सोचिए, रात का वक्त है, चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ गहरा समंदर है, घुप अंधेरा है और आप एक जहाज पर हैं जो अचानक एक तरफ झुकने लगता है। शोर मचता है, चीख पुकार शुरू होती है और देखते ही देखते सब कुछ पानी में समाने लगता है। ये फिलीपींस में हुआ एक हकीकत का खौफनाक मंजर है जिसने कई परिवारों को हमेशा के लिए तोड़ कर रख दिया। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। आज हम बात कर रहे हैं फिलीपींस के पास समंदर में हुए उस दर्दनाक हादसे की जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। एक पैसेंजर फेरी जिस पर 350 से ज्यादा लोग सवार थे, वो अचानक डूब गई। इस हादसे में कम से कम 18 लोगों की जान चली गई है, लेकिन राहत की बात यह रही कि सैकड़ों लोग बचा भी लिए गए। आखिर यह हादसा हुआ कैसे? क्या जहाज में तकनीकी खराबी थी या मौसम की मार? और उस पिता का दर्द क्या है जिसने अपनी आंखों के सामने अपने 6 महीने के बच्चे को समंदर की लहरों में खो दिया? आज के इस वीडियो में हम आपको इस हादसे की पूरी कहानी तफसील से बताएंगे। यह घटना सोमवार तड़के की है, जब फिलीपींस के दक्षिणी हिस्से में एक फेरी जिसका नाम MV त्रिशा कर्स्टिन 3 था, अब वो अपने सफर पर थी। ये जहाज जाम्बोआंगा शहर से सुलू प्रांत के जोलो द्वीप की तरफ जा रहा था। जहाज पर 332 यात्री और 27 क्रू मेंबर सवार थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम भी साफ था, लेकिन आधी रात के बाद अचानक कुछ ऐसा हुआ जिसने सबकी सांसें रोक दी। कोस्ट गार्ड के अधिकारियों के मुताबिक बासिलान प्रांत के बालुक गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर समंदर में इस जहाज को किसी तकनीकी दिक्कत का सामना करना पड़ा। स्टील का बना यह विशाल जहाज अचानक एक तरफ झुक गया। तकनीकी भाषा में इसे लिस्टिंग कहते हैं। जहाज के झुकते ही उसमें पानी भरने लगा। अंधेरे में अफरा तफरी मच गई और कई लोग तो झटके से समंदर में जा गिरे। इस हादसे की सबसे दुखद कहानी मोहम्मद खान की है, जो इस जहाज पर अपने परिवार के साथ थे। एक रेस्क्यू वीडियो में उन्होंने जो बताया वो किसी का भी दिल दहला सकता है। मोहम्मद खान ने बताया कि जब जहाज पलटा तो अंधेरे में वो और उनकी पत्नी समंदर में गिर गए। उनकी पत्नी ने अपने 6 महीने के बच्चे को कसकर पकड़ रखा था। लहरों का जोर इतना ज्यादा था और अंधेरा इतना घना कि उनकी पत्नी की पकड़ छूट गई। वो नन्हा सा बच्चा जो अभी ठीक से दुनिया को देख भी नहीं पाया था, वो समंदर की गहराइयों में कहीं खो गया। रेस्क्यू टीम ने मोहम्मद खान और उनकी पत्नी को तो बचा लिया, लेकिन उनका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है। वो दोनों तो बच गए, लेकिन अब वो सिर्फ उस मंजर को याद करके रो रहे हैं। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक परिवार की वो तबाही है जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती। हादसे की खबर मिलते ही कोस्ट गार्ड और नेवी ने तुरंत मोर्चा संभाला। अच्छी बात यह थी कि जहाज पर ही कोस्ट गार्ड के 2 सेफ्टी ऑफिसर भी मौजूद थे, जिन्होंने तुरंत अलर्ट भेजा। नेवी के जहाज, कोस्ट गार्ड की टीमें और सर्विलांस प्लेन और यहां तक कि स्थानीय मछुआरों ने भी अपनी नावों के साथ मदद का हाथ बढ़ाया। ताजा जानकारी के मुताबिक 316 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन 18 लोगों के शव बरामद हुए हैं और अभी भी करीब 2 दर्जन लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश जारी है। अधिकारियों का कहना है कि जहाज में ओवरलोडिंग नहीं थी और उसे पोर्ट से निकलने की हरी झंडी भी दी गई थी। तो फिर यह हादसा हुआ क्यों? क्या इंजन में खराबी थी या जहाज के स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत आ गई थी? इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। आपको बता दें कि फिलीपींस एक ऐसा देश है जो कई द्वीपों से मिलकर बना है। वहां एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरीज यानी नावें ही मुख्य साधन है, लेकिन वहां ऐसे हादसे बहुत आम हैं। अक्सर खराब रखरखाव वाले जहाज, क्षमता से ज्यादा यात्रियों को भर लेना और सुरक्षा नियमों की अनदेखी इन हादसों की वजह बनती है। इतिहास गवाह है, 1987 में फिलीपींस में ही डोना पाज नाम की फेरी एक तेल टैंकर से टकरा गई थी। उस हादसे में 4300 से ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा शांतिकालीन समुद्री हादसा माना जाता है। शुक्र है कि इस बार तबाही उस स्तर की तो नहीं थी, लेकिन जिन 18 लोगों ने जान गंवाई, उनके परिवारों के लिए तो ये दुनिया खत्म होने जैसा ही है। आप इस घटना के बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में। देखते रहिए NDTV इंडिया।